अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे बोन डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन, चैप्टर नंबर 6 का, जो कि बोन है। तो बोन डेवलपमेंट हमारे पास 3 तरह के होते हैं: एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन, इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन और सूचरल बोन फॉर्मेशन। जैसे कि ओरल बायो में हमारे पास 2 तरह की बोन डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है। एक हमारे पास एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन और दूसरा हमारे पास इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन। अब एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन क्या होती है? जिसमें बोन जो है, जैसे कॉन्ड्रल से आपको पता चल रहा होगा, बोन जो बनती है कार्टिलेज से बनती है। और जो इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन है, इसमें बोन जो होती है मेसेनकाइमल टिश्यू से बनती है। ठीक है। अब ये मैकेनिज़्म लिखा हुआ है। इस मैकेनिज़्म को हम आगे एक डायग्राम है इससे बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे कि ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या बनता है? कार्टिलेज बनता है। कार्टिलेज के सेल्स होते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट, इसके अंदर मौजूद होती हैं। उसके बाद एक लेयर बनती है जिसको हम बोलते हैं अर्ली पेरिकॉन्ड्रियम। उसके बाद क्या होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है और उसकी जो ये लेयर है ये भी बड़ी हो जाती है। एंड देन हमारे पास एक बोन कॉलर बनता है यहाँ पर। एंड देन ऑस्टियोसाइट्स ऑस्टियोक्लास्ट, जो कि बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स है, वो यहाँ पे बोन को थोड़ा डिस्ट्रॉय करते हैं और यहाँ पर कैपिलरीज पास होती है और इसको बोलते हैं प्राइमरी ऑसिफिकेशन। और यहाँ पे क्या बनती है? हमारे पास डायाफेसिस बनती है। और इसी तरह ये जो है आगे सेल्स बढ़ते जाते हैं और बोन भी बड़ी होती जाती है, कैपिलरीज वगैरह। और यहाँ पर क्या बन रहा है? ये ट्रेबिक्युलाई बन रहा है। ठीक है। यहाँ पर हम ये नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन, यहाँ पास कौन सी बोन फॉर्मेशन है? एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन। एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन डेवलप प्रिमिटिव मेसेनकाइम एंड फॉर्म अर्ली पेरिकॉन्ड्रियम एंड कार्टिलेज मॉडल। यहाँ हमारे पास कार्टिलेज मॉडल है। सबसे पहले द डेवलपिंग कार्टिलेज मॉडल assumes the shape of the bone to be formed and surrounding perichondrium becomes identifiable at the mid shaft to the diaphysis. The perichondrium becomes a periosteum. ये जो हमारे पास perichondrium है, ये क्या बन जाता है? हमारे पास periosteum. Through the development of osteoprogenitor cells and osteoblast, the osteoblast producing a collar of bone. यहाँ पर ये जो है osteoblast की मदद से ये बन जाता है collar of the bone by intramembranous ossification. Calcium salts are developed in enlarging cartilage. Calcium salts are deposited in enlarging cartilage model. Blood vessels grow through the periosteum and bone collar. अब ये यहाँ पर जो है blood vessels develop होती हैं periosteum और bone collar पर, carrying osteoprogenitor cells within them. These cells establish a primary or diaphyseal ossification center. यहाँ पे प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायाफिजियल। कहाँ गया? Of the diaphysis, bony trabecula spread out from the primary ossification center to the occupy the entire diaphysis. यहाँ पर क्या होता है? ट्रेबिकुलाई बनता है सारे प्राइमरी ऑसिफिकेशन में, which now forms the cortical bone of the diaphysis. यहाँ पर क्या बन जाती है? हमारे पास cortical bone of the diaphysis. At this stage, the terminal club-shaped epiphyses are still composed of cartilage. अब यहाँ पे जो epiphyses है ये still जो है cartilage के बने हुए। At about term, the precise time varies between long bones. Secondary or epiphyseal ossification centers are established in the center of each epiphysis by the in-growth along with blood vessels of mesenchymal cells. यहाँ पर क्या बनेगा हमारा? सेकेंडरी ऑसिफिकेशन में इसको क्या बोलते हैं?